हेलो फ्रेंड्स। एस जी फिनसर्व एनबीएफसी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। बिजनेस मॉडल वैल्यूएशन रिसेंटली जो है इसका Q2 जो है वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इसने जो है वो दिया है। एंड आशीष कचूलिया एंड मधु केला जो है एस इन्वेस्टर है, उनका जो है इसमें 1% से भी अधिक जो है वो स्टेक लिया हुआ है। एंड इसमें जो है वो क्या बिजनेस मॉडल है, वैल्यूएशन क्या कैसा है, इस पे डिस्कस करेंगे। तो एस जी फिनसर्व बेसिकली एक एनबीएफसी स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइज कंपनी है। डीलर्स फाइनेंसिंग का काम करता है, वेंडर फाइनेंसिंग और बिल डिस्काउंटिंग। लाइक डीलर्स जो बड़ी बड़ी कंपनियों से जो है वो गाड़ियाँ लेते हैं, तो उनके पास जो उनको जो फाइनेंसिंग का काम जो है वो एस जी फिनसर्व करता है ना। और जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो है वो शॉर्ट टर्म में जो है उनको डीलर्स को लोन प्रोवाइड करती है, ताकि जो है वो अपना जो है वो बिज़नेस मॉडल जो है ना, इन शॉर्ट टर्म लोन सप्लाई करते हैं। डीलर्स ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन एपीएल अपोलो हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, अदानी हो गया, है ना, टाटा स्टील हो गया, जिनको वर्किंग कैपिटल बिफोर रिसीविंग पेमेंट तो 30-35 दिन का उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो जो है अपना बिज़नेस जो है वो एक स्मूथली जो है वो रन कर सकें जो है वो। तो ये बेसिकली जो है वो बी टू बी बिजनेस सप्लाई चेन को जो है वो फाइनेंस करता है। ये इट फंड द परचेसेस मेड बाय द डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स फ्रॉम द लार्ज कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जांपल, अगर एक जो आपका जो है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, उनको टाटा मोटर को कुछ जो है वो कंपोनेंट सप्लाई करना है, तो उनको जो है वो फंडिंग जो करेगा वो एस जी फिनसर्व करेगा। एंड जब 30-35 दिन बाद जो भी टाटा मोटर जो है उनको पैसा जो है वो कंपोनेंट कंपनी को जो है वो प्रोवाइड करेगा, तो वो जो है वो जो भी इंटरेस्ट जो है उसमें जो है वो करके, तो इस तरीके से जो कंपोनेंट कंपनी को भी जो है एक फाइनेंसिंग का जो है वो प्रॉब्लम एंड वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम जो 30-40 दिनों का वो सर हो जाता है, और उसके बिजनेस के ग्रोथ के लिए भी जो है वो अच्छा रहेगा। तो ये इस तरीके से एस जी फिनसर्व का जो है वो मॉडल जो है वो करता है। तो ये जो लोन जो होते हैं टिपिकली जो है वो शॉर्ट टर्म होते हैं ये, है ना, और इंटरेस्ट रेट ऑफ जो है वो 10 to 13% जो है वो पर एनम जो है वो रहता है। तो फाइनेंसिंग से क्या हेल्प मिलता है कि जो डीलर्स जो है वो गुड्स जो बल्क में बिग कंपनी से बाय कर लेते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग गेट्स देयर पेमेंट, जो मैन्युफैक्चरर है उनको भी जो है पेमेंट जो है वो फास्टर मिल जाता है। एंड रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो देयर बिजनेस विदाउट द कैश फ्लो स्ट्रेस से जो है वो। जो रिस्क प्रोफाइल रिजल्टिंग जो है इस बिजनेस में, ऐसा जो बिजनेस मॉडल है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े टाटा मोटर्स, एपीएल अपोलो एंड बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जो है वो जिनके जो है वो डीलिंग होती है, उनके साथ जो है ये बिजनेस करते हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट जो है वो नो एनपीएस और डिफॉल्ट का जो है रिस्क है वो बहुत ही कम होता है। पास्ट में जो है एसजी फिनसर्व की हिस्ट्री ऐसा है कि ये जो है वो स्टॉक ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट उन सब में था, बट सेबी के जो है वो गाइडेंस और कुछ जो है वो प्रॉब्लम के चलते जो है इन्होंने वो वाला बिजनेस अपना बंद कर दिया। एंड नाउ वो जो है वो कम्प्लीटली जो है वो इसी तरीके के बी टू बी बिजनेस में जो है वो वेंडर फाइनेंसिंग और इसी टाइप के बिजनेस में जो है वो फुल्ली जो है वो कमिटेड है। इसलिए 20 में जो है वो 22 FY 22 और FY 23 में इनका जो है AUM जो है वो काफ़ी डाउन भी हो गया था। अब जो है वो वापस जो है वो एक ग्रोथ की ओर जो है वो ये ये फुल्ली फोकस्ड है। ये अपने न्यू बिजनेस मॉडल में एक तरीके का न्यू बिजनेस मॉडल है, जो वेंडर फाइनेंसिंग और इस तरह की कंपनी को जो है वो बी टू बी जो है वो बिजनेस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो 10 to 13% में जो है वो लोन प्रोवाइड करती है। जो इनके जो मेन जो है ये अडानी को जो बिल्डिंग मटेरियल कंज्यूमेबल है जिनके साथ डील होती है, तो ये टाटा मोटर्स के वेंडर्स हैं, है ना, अदानी के वेंडर हैं, कजारिया है, पॉलीकैब है, तो जितने भी बड़ी कंपनी के जो वेंडर हैं उनको जो है ये फाइनेंसिंग का काम करती है। ठीक है। इनका जो बीच में एवीएम जो है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो कम हो गया था, जो है FY Q1 FY 22 Q2 FY, जब इन्होंने जो है अपना वो वाला स्टॉक ब्रोकिंग एवीएम बिजनेस जो है वो बंद किया था। नाउ जो है वो FY 25 Q3 FY 25 Q4 से वापस जो है वो ग्रोथ की ओर एवीएम है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो बैंकिंग के लिए जो है वो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए होता है, जो वो लोन प्रोवाइड करती है। जितना जो है वो लोन जो ग्रोथ है उसको जो है
एसेट अंडर मैनेजमेंट के टर्म्स में जो है वो देखा जाता है। तो इसमें जो है अब जो है अपने पुराने जो AUM है जो Q3 FY24 से उससे भी जो है वो हाईएस्ट जो है वो ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से जो है वो पैट जो है इसका जो है वो दिस क्वार्टर जो है 24 है, पिछले साल से कंपेरेबल नहीं होगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है ना? तो पैट भी वापस आ गया है, AUM भी वापस आ गया है एंड मैनेजमेंट का जो गाइडेंस भी जो है वो अभी जो है वो लोन बुक जो है वो दैट इज़ 15% फ्रॉम दी जो है वो प्रीवियस ईयर जो है वो Q2 FY26 में एंड Q1 FY26 में जो है वो आपका जो है वो ग्रॉस डिसबर्समेंट जो है 11% था, एवरेज लोन बुक 21% था एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 28 करोड़ था इस Q2 FY26 में जो है वो। मैनेजमेंट का जो कहना है कि उन्होंने जो गाइडेंस दिया था कि 200 करोड़ का जो है पीबीटी FY26 में और पैट जो है 150 करोड़ का, उन्होंने गाइडेंस को रिवाइज करके अभी 120 करोड़ और 125 करोड़ जो है वो किया है, विच इज़ अ नेगेटिव। लेकिन जिस तरीके से एसजी फिनसर्व का जो है वो लोन बुक AUM जो है वो ग्रो कर रहा है, एक पॉजिटिव जो है वो स्कोप दिख रहा है इनके जो है वो B2B इस तरीके के वेंडर फाइनेंसिंग बिजनेस में जो है वो। अभी जो है AUM का जो है इनका जो 15% क्वार्टर एंड क्वार्टर जो ग्रो हुआ 2900 के आसपास जो है वो, है ना? तो AUM जो है होता है की परफॉर्मेंस होता है एनबीएफसी के जो है वो ग्रोथ के लिए है। डिसबर्समेंट जो है वो न्यू लोन जो है वो 11% है क्वार्टर एंड क्वार्टर। जो मैनेजमेंट भी रिसेंटली इसमें जो है वो चेंज हुआ है। तो जो गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने कि वो जो है वो 150 करोड़ से जो है 124 जो है अपना गाइडेंस जो है वो डाउनग्रेड किया है एंड मैनेजमेंट ने जो है वो टारगेट दिया है कि FY26 में जो है वो 4000 करोड़ का AUM जो है वो अचीव कर लेंगे एंड ऑलमोस्ट जो है वो 6000 टू 7000 जो है वो FY27 में जो है वो कर लेंगे, विच इज जो है वो 60% ग्रोथ ऑफ दी AUM जो है वो नेक्स्ट 2 ईयर्स होगा। तो ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द रिटर्न रेशियो और मार्जिन जो है वो इम्प्रूव होगा। देख सकते हैं कि ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो है वो 6000 करोड़ का जो है वो ग्रोथ दिया है FY27 के लिए एंड FY26 में जो है वो ग्रोथ गाइडेंस जो है वो 4000 करोड़ है। तो विच इज गुड फॉर दी एक ये नया बिजनेस मॉडल है, नई बिजनेस कंपनी। हालांकि कंपनी ने अपना जो बिजनेस मॉडल जो है वो जो पैट है वो डाउनग्रेड किया है, ठीक है। एंड एस इन्वेस्टर जो है वो मधुसूदन खिला ने 1.7% शेयर होल्डिंग है, आशीष कोचुलिया का जो है 1.1। इससे ये नहीं होता कि बड़े इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इसमें रिस्क भी हो सकता है 2-3 महीने बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए कंपनी में, वेंडर फाइनेंसिंग या कुछ भी हो। अभी जो है वो जीएसटी कट और उसके कारण जो है व्हीकल की जो ग्रोथ है, फाइनेंसिंग है, तो उसके कारण जो एसजी फिनसर्व में भी एक अच्छा जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। चार्ट में देखते हैं कि जो है वो लास्ट 1 ईयर से जो है ऑलमोस्ट जो है वो स्टेज 2 के आसपास जो है वो ये जो है कर रहा है एंड ये फिनसर्व जो है वो 2000 मार्केट करोड़ की कैप में जो है अवेलेबल है। स्टॉक पी जो है वो 22 है ना? प्राइस टू बुक वैल्यू 2.7 है ना? और इसका जो एनपीए जो है वो बिल्कुल जो है वो जो है कम है ना? तो उस तरीके से जो है वो जो है क्वार्टरली जो है ग्रोथ देखते हैं कि 28 करोड़, विच इज़ सितंबर में जो है 14 करोड़ से जो है वो 28 करोड़, है ना? तो प्रॉफिट जो है वो लगातार जो है वो बढ़ते जा रहा है इसका जो है वो, है ना? तो उस तरीके से देखेंगे इसका आरओई जो है वो दैट इज 8-9% फॉर द स्मॉल कंपनी के लिए। जो 60% AUM ग्रोथ नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए एक अच्छा जो है वो प्रोस्पेक्ट जो है वो हो सकता है ये, ठीक है।